इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ दो चीज़ों की कमी है, वो है एजुकेशन, दूसरा है सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक कितना बड़ा स्कैम है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल अप्रॉक्स 1 मिलियन स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें सिर्फ 45% ही एम्प्लॉयबल हैं। और तो और भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश होने के बावजूद भी एजुकेशन के मामले में 40 रैंक पे स्टैंड कर रहा है। इन सब में गलती किसकी है? स्टूडेंट की? जवाब है नहीं। गड़बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जहां हर बच्चे को सिर्फ एक ही बेसिस पे जज किया जाता है, वो है मार्क्स। जहां अगर कोई बच्चा 90+% लेकर आया है तो उसे बहुत अच्छा समझा जाता है और टीचर भी उसे प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें एज अ एग्जाम्पल, एज अ इंस्पायरेशन बनाया जाता है नए स्टूडेंट्स के लिए। और वो स्टूडेंट जो 90+% स्कोर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई ये ज़रूर कह देता है, ये तो सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये स्कूल तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाता है। जरा सोचिए इन टॉक्सिक बातों का एक स्टूडेंट के माइंड पे क्या असर पड़ता होगा, जो पहले से ही बड़े बड़े सिलेबस, मोटे मोटे किताब से परेशान है। यही कारण है कि आज 4 में से 3 स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं और कई बार स्टूडेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं जिसके कारण वे सुसाइड जैसे स्टेप ले लेते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे से कभी भी उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश नहीं करते हैं और बिना बच्चे के इंटरेस्ट जाने हुए वह अपने बच्चे को IIT, नीट और गवर्नमेंट जॉब पाने की रेस में झोंक देते हैं। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम बेस्ड थी ऑन इथिक्स, मोरल, स्पिरिचुअलिटी और एक इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाने पर। हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाता था, ना कि रटी रटाई सिलेबस पे। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को धनुष बाण का ज्ञान दिया गया, वहीं भीम को गदा का। सोचिए क्या होता अगर दुनिया के सारे शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को ही दे दिया जाता, तो हो सकता था कि आज वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना कहलाता। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड का पहला स्कूल 1811 में सेटअप किया गया? उस टाइम हमारे कंट्री में अप्रॉक्स 7 लाख गुरुकुल थे और हमारी कंट्री दुनिया में सबसे आगे थी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में। तो आइए समझते कि कैसे हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को इन ब्रिटिशर्स द्वारा बर्बाद किया गया। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी कंट्री को पूरी तरह से बर्बाद करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर डालो, वो कंट्री इन फ्यूचर ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही किया ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। ब्रिटिशर्स को इंडिया में ग्रो करने में 2 चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही थी। पहला था लैंग्वेज, दूसरा था स्लेव्स। ईयर 1835 में थॉमस मैकले द्वारा इंग्लिश को एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया और एक नई रटी रटाई सिलेबस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक इंसान को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि इंडियन पीपल की क्रिएटिविटी और क्वेश्चन आस्किंग की क्षमता को मारा जाए। न्यू एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि एक बच्चे को पूरी तरह से स्लेव बना दिया जाए। उन्हें कहा गया कि डिसिप्लिन में रहो, अपने टीचर से ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और यूनिफॉर्म पहनो। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इंडियन स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है। आज भी एक इंडियन स्टूडेंट अपने टीचर से सवाल जवाब करने से डरता है और अगर कोई बच्चा हिम्मत करके सवाल कर भी ले और वो सवाल उसकी किताब का बाहर का हो तो टीचर उसे यह कहकर बैठा देते हैं कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो फालतू में दिमाग मत लगाओ। इस तरह से एक बच्चे की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को मारा जाता है। बच्चे को कोरा कागज कहा गया है, जिसका मतलब है कि जो बच्चा बचपन से देखता है, सुनता है, वह वही बन जाता है। टीचर और पेरेंट्स मार्क्स कर करके एक बच्चे को क्रिएटिव बनने ही नहीं देते। इसके अकॉर्डिंग अगर शर्मा जी का लड़का 90+% लेकर आया है तो तुम क्यों नहीं लेके आए? दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो, सेम टीचर से पढ़ते हो, सेम सिलेबस है, सेम बुक है, तो फिर तुम्हारा मार्क्स क्यों कम है? पेरेंट्स ये समझने को तैयार ही नहीं है कि हो सकता है कि शर्मा जी का लड़का पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो और आपका बेटा नहीं। हो सकता है कि आपके बेटे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो। यही कारण है कि आज तक इंडियन केवल 12 नोबेल प्राइज जीते हैं। इंडिया इनोवेशन के मामले में 40 रैंक पे स्टैंड कर रहा है, जबकि इंडिया दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां कोई एग्जाम नहीं होता, फिर भी वो कंट्री
एजुकेशन के मामले में 8 रैंक पे स्टैंड कर रही है और दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को माना गया है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाता है। हमारे इंडिया की तरह नहीं बस रटी रटाई सिलेबस को पढ़ा दिया और निकल लिए। हमारे स्कूलों में a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² सिखाया जाता है, जिसका यूज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हमारे स्कूलों में कभी फाइनेंस, मनी सेविंग और स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस ही नहीं किया जाता है और ना ही कभी आर्ट, डांस, स्पोर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। पर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? पहला, हमारे स्कूलों में प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाए, ना कि रटंत विद्या पे। दूसरा, जो स्टूडेंट जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उन्हें उस फील्ड में प्रैक्टिस कराया जाए और उसकी जानकारी दी जाए। तीसरा, बच्चों को किताब से हटकर नए नए स्किल्स सिखाए जाएं, इसका यूज वो अपने करियर बनाने में कर सके। चौथा, स्पोर्ट पीरियड को कंपलसरी पीरियड बनाया जाए। पाँचवा, साल में कम से कम एक बार स्कूल में सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जाए, जिसमें अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को बुलाकर उनकी जर्नी के बारे में बताया जाए और स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।